linear equation in two variables. हर बार की तरह पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस, कैसे इक्वेशन? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन बेटा ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे जिन इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, ऑर्डर बोलो पावर बोलो, है ना, इंडेक्स इंडाइसिस जो भी आप, सो जो हाईएस्ट पावर होगी वो होती है 1। सो पूरा जो इक्वेशन है उसमें आपको हाईएस्ट पावर इक्वेशन की 1 देखने मिलेगी। सच इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को अगर दो वेरिएबल्स के साथ लिख देते हैं तो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी, और इन टू वेरिएबल में मतलब हमने बोला ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब ये बनता कैसे है? इसका जनरल फॉर्म है। इसका क्या है बेटा? जनरल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो, हाँ, तो रिवीजन लेक्चर इसलिए बहुत भी ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा मैं, लेकिन काम की सारी चीज़ें कवर करूँगा जितनी एक बच्चे को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में मैंने बोला हाईएस्ट पावर 1। अब हाईएस्ट पावर 1 का मतलब क्या बेटा? जैसे मैंने देखो 2x लिख दिया, 2x क्या है? लीनियर है। क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 1 है। मैंने जैसे मान लो 2x स्क्वायर कर देता मैं, तो अब ये है क्या? लीनियर, क्योंकि इसकी पावर कितनी हो गई? अब उत्कर्ष पावर समझ आती है बेटा? पावर होती है सिर पे, इसके पावर होती है, हाँ, x रेज टू, जो रेज टू बोलते हैं ना, वो पावर होती है ना, उसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, उसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो उसके अलग अलग वर्ड्स है, खैर उसको हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन की अगर 1 है, मतलब 1 को हमको लिखना नहीं पड़ता है, 1 ही है ना, 1 ही है, अकेला x मतलब 1 ही है। तो अब ये लीनियर है। तो ऐसे मान ले मैंने दो वेरिएबल्स के साथ लिख दिया, जैसे मैंने 2x भी लिखा था, मैं मान ले 3y भी लिख देता, और वेरिएबल दो आ गए, तो ये बन जाता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन इक्वेशन तब तक नहीं होगा ना जब तक उसकी कोई अदर साइड नहीं होगी, है ना। LHS इज इक्वल टू RH, तो RHS में क्या है यहाँ पे? तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है? 0 है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है लास्ट में, तो ऐसे इनकी वैल्यू सेटिस्फाई करके आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में? 0 हो जाएगा। मान ले यहाँ पे कोई और नंबर होता, 10 होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि मेरे को ये जो लीनियर इक्वेशन है एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना है, मेरे को पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना है, तो इस कांस्टेंट को, इस नंबर को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। अब इधर में कुछ नहीं रहा, ये इधर आ गया तो 0 बच गया, ठीक है। पहले 10 था, इधर लेके आ गया, इधर क्या बचा? तो अब जो आपको नजर आ रहा है ये है प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका इसी को उठा करके, क्योंकि दुनिया भर के सारे जो इक्वेशन है वो इसी तरह से नजर आने वाले, तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म बन गया, एक साचा बन गया, एक ढांचा बन गया जिसके अंदर दुनिया भर के सारे लीनियर इक्वेशन बैठ सकते। तो वो ढांचा, वो साचा, जो भी आप बोलो, उसको हमने इंग्लिश में बोला जनरल फॉर्म। क्या बोला? या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax देखो, ax, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 3 है, प्लस c यहाँ पे -10 है। ये एक्चुअल में प्लस सी ही है, लेकिन ये -10 वैल्यू है, तो प्लस माइनस -10 ही हो जाएगा, नहीं? क्या समझ आ रही है बात? तो ये प्लस सी, लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, -10,
बात समझे ना, क्यू प्लस माइनस है, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस चली, इसलिए हम लोग साइन के साथ उठाते हैं जो भी नंबर होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस तो होता ही है, राइट। यस, सो जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कोई भी दुनिया का लीनियर इक्वेशन जो है मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। अब आपको जो है कुछ एग्जांपल्स के साथ डिनोट करने की कोशिश करता हूँ, क्या वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है ये आप बताना, क्या वो उनके जनरल फॉर्म में है या नहीं है ये आप बताना, ठीक है। जैसे मैंने मान लो लिख दिया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -10, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्या? लेकिन ये इसके जनरल फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको? 4x, वेरी गुड बेटा। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली ये जो c था विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, सो दिस c विच इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी बस एक नंबर जिसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, कांस्टेंट मतलब स्थिर, बदलेगा नहीं कभी। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप तो ये वेरिएबल्स है, वेरी यानी कि बदलना, वेरिएबल्स अननोन्स भी बोलते हैं हम इसको, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं। आगे चल करके हम एक टॉपिक शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जहाँ पे दो इक्वेशंस को एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जो वेरिएबल्स है x और y जिनको अननोन्स भी बोला जाता है उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो वेरियस मेथड्स आर देयर विच वी आर गोइंग टू लर्न स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर वन, using which we can obtain the values of the given variables in the pair of linear equation or system of linear equation. Okay, now जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन है उसको उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं ये चेक करने की आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। कितनी? मैंने शुरू के लेक्चर में सबको बताई थी, तीन चीजें काउंट करनी है। क्या सभी को याद है अभी भी या भूल गए आप लोग? पहले सबसे पहले क्या देखोगे, इसकी पावर, पावर 1 है क्या? हाँ है। दूसरा आप क्या देखोगे, इसमें वेरिएबल्स 2 है क्या? हाँ है। तीसरा क्या देखोगे, कांस्टेंट भी है क्या? हाँ है। अगर ये सब है तो लास्ट में इतना ही चेक करना है जनरल फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं है तो कर दो टर्न। जनरल फॉर्म में रीअरेंज तो कर ही सकते हैं। चलो देखते आप कर पाते हो क्या। ये तो एक मैंने जनरल फॉर्म में रीअरेंज कर दिया, लीनियर इक्वेशन है, सबकी पावर 1 थी, 2 वेरिएबल्स भी थे, कांस्टेंट भी था, जनरल फॉर्म में भी लिख दिया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे सेकेंड में इक्वेशन और लिखने जाता हूँ, आप देखो उसको, वो मेरे को बताओ फिर है कि नहीं है जनरल फॉर्म में, बताओ फिर वो लीनियर इक्वेशन भी है कि नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया -1/2x इज इक्वल टू 4। तो क्या बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। कितनों को लगता है नहीं है? कितनों को लगता है? अरे प्रॉपर आधा नहीं है लगता है क्या तुमको? पूरा लगता है ना? नहीं है या तो है। जिसको लगता है नहीं है वो हाथ ऊपर करो, हाथ खड़ा करो। यस सर, मेरे को लगता है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ऐसे आपको लगता है लीनियर इक्वेशन नहीं है, सबके सब गलत हो। ये लीनियर इक्वेशन है अंजलि, बना देंगे। क्यों नहीं बना सकते? बना देंगे। देयर यू आर। कौन बोला? कौन बोला? गौरव बोला। वेरी गुड गौरव। यू आर नॉट वेरी गुड, ध्यान दे। ये -1/2 भी तो नंबर ही है, क्या फर्क पड़ता है, इंटीजर है ना, रहने दो। x है, परफेक्ट है। अच्छा, दूसरा वेरिएबल नहीं है क्या? ये लो, आ गया, आ गया, इट्स ओके। अच्छा, ये कांस्टेंट इस तरफ है क्या? लेके आओ इधर, बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या इसकी वैल्यू अभी भी इसी के बराबर है? मतलब ये लीनियर इक्वेशन है तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल में भी है। जब कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लगा दो, ठीक है। याद रखना अच्छे से, पूरे चैप्टर में यही करना है आपको। अगर कहीं पे आता है
आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके दे देगा, लेकिन आप समझदार हो, आपको मालूम है क्या करना है। मेरे को मालूम है अगर y नजर नहीं आ रहा है तो मैं लगा दूंगा, इट्स ओके, जीरो के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वैल्यू जीरो हो जाएगी ओवरऑल, और फिर भी इक्वेशन यही रहेगा। सो वी कैन स्टिल रीअरेंज द गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लाइक दिस, पॉसिबल है। मान ले मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, अब लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये लीनियर के कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता। लीनियर होने का मतलब मैंने बोला पावर 1 चाहिए, और पावर यहां पे आ गई 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया, जो हमारा अगला चैप्टर है। तो अब तो ये लीनियर इक्वेशन बेटा नहीं है, इसको अरेंज करो, क्या करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर ही 1 नहीं है, उधर ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन पावर 1 है तो हम बना सकते हैं उसको, भले हमारे पास वेरिएबल नहीं हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। मान लो मैं कुछ ऐसे लिख के देता, अलग अलग वेरिएशंस बता रहा हूं ताकि आपको कैसा भी आ गया तो मालूम हो क्या करना है ना। मान लो अब मैं कुछ ऐसे लिख देता, क्या अब ये लीनियर इक्वेशन है? कितनों को लग रहा है? सबको लग रहा है? जानवी को थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अच्छा अच्छा, किसको लगता है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? भीड़ में हाथ नहीं दिख रहा मेरे को। किसको लग रहा है लीनियर इक्वेशन नहीं है? दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे स्मिथ को और आरुष को भी लग रहा है? नहीं लग रहा है, अच्छा तो रुद्र को लग रहा है। तो स्मिथ, रुद्र और सोनू या फिर मोनू, दोनों में से जो भी हो, ये आपकी गलती हो गई, यू आर रॉन्ग। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये रूट वूट से फर्क नहीं पड़ता कुछ, दैट इज स्टिल अ नंबर। ये कोएफिशिएंट ना बेटा, कुछ भी आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला। मेरे को फर्क तब पड़ेगा जब वेरिएबल की पावर बदलेगी। देख, क्या अब ये √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखा, ये √2 है, √2 का रूट को कैसे लिखा जाता है एक्सपोनेंट में, पता है आपको? जिसको नहीं पता उसको मैंने से पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन ये रिवीजन लेक्चर तो और एक बार बता देता हूं। देख, मान ले मेरे पास है nth रूट ऑफ a, तो इसको मैं लिखता हूं a⁻⁴ बराबर कि नहीं? तो वैसे मेरे को √2 को मैं कैसे लिख सकता हूं बोलो? 2⁻⁴ और ये क्या x के पावर पे फर्क पड़ रहा है कोई? रूट तो रूट, ये नंबर का कुछ भी हो जाए मेरे को कोई लेने नहीं है। नंबर का कुछ भी हो जाए मेरे को कोई लेना नहीं है, नंबर तो बस नंबर है, नंबर कोई भी चलेगा, कोएफिशिएंट की जगह पे कोई भी चलेगा। नंबर नंबर होता है, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रूट हो, रैशनल, इरैशनल, दुनिया भर का कोई भी नंबर उठा के लाओ, ठीक है। आगे जा करके कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज़ आई है, ठीक है, जब 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ोगे। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसकी जब तक पावर अफेक्ट नहीं होती है। हाँ, इसकी पावर 1/2 आती है, फेल तो नहीं चलता। इसकी पावर तो 1 ही है ना, फिर भी वेरिएबल्स के पावर को देखो, क्या वो 1 है? खत्म खेल। तो ये लीनियर हो गया, मतलब पहली कंडीशन जो है अपनी वो सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर है, हाँ है। फिर मैंने बोला 2 वेरिएबल्स है, कि इसके अंदर 2 वेरिएबल्स? हाँ, 2 वेरिएबल्स भी है, उनकी भी पावर 1 है, परफेक्ट। क्या इसमें कांस्टेंट भी पड़ा है? हाँ हाँ, उस तरफ ले आएंगे, इस तरफ खींच के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी पावर भी 1 है, इसमें 2 वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी अवेलेबल है, जनरल फॉर्म में अरेंज करके लिख देंगे, बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे कुछ आ जाता तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता। बात समझ आ रही है? इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको यह समझ आ रहा है कि लीनियर इक्वेशंस जो है उसको कैसे पहचानना है। कुछ भी घुमा फिरा करके अगर दे दे तो उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, एट द एंड वो फिर भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रहेगा। ओके बेटा, अब कुछ इक्वेशंस अगर मैं इस तरह से आपको दे दूं तो आप उसको वापस उसके जनरल फॉर्म के हिसाब से लिख सकते हो, सब लोग लिख सकते, कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी हमने कुछ ट्राई किए थे, राइट? तो ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में
ऐसे इतना इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी एक आध मार्क के लिए कहीं एमसीक्यू में आ गया, कुछ आ गया ऐसे, तो फिर भी आना चाहिए। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम उनको उनके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते ही है, तो वो भी मालूम होना ज़रूरी है। जनरल फॉर्म सबको याद हो गया? सबको पूछूं तो चल जाएगा? किसी को भी रैंडम उठा दो तो बोलेगा तुरंत ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बोल। तो जनरल फॉर्म तो ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में बस किसी एक लीनियर इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो इसमें सिस्टम या फिर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जाने वाले, जिसमें हमारे पास कम से कम 2 लीनियर इक्वेशंस एक साथ रहेंगे, जिसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलेंगे, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाम अलग अलग है, फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक ही है। 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ। अब सर ये ऐसे क्यों 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ क्यों पढ़ने? एक को अलग पढ़ाओ, दूसरे को अलग पढ़ाओ, दोनों को एक साथ क्यों पढ़ना है? बराबर ना? सवाल तो आ ही सकता है, आप बच्चे लोग, आपके मन में आ ही सकता है, और आना भी चाहिए, और जो भी सवाल है वो पूछना भी चाहिए। ठीक है, आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स। तो मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 इक्वेशन एक साथ क्यों पढ़ने, तो इसका पहले मतलब समझ लो कि दोनों इक्वेशन, जिसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल ले, वो एक साथ क्यों सॉल्व किए जाते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, साइमल्टेनियस होने का मतलब होता है बेटा, जो दोनों लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने जाने वाले हैं, ठीक है, जो 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, उन दोनों में रिस्पेक्टिव x और y के सॉल्यूशंस जो रहेंगे, या फिर उनकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। ऐसे बोलने पे नहीं समझ आ रहा तो देख लो यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा मेरे पास है सी एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। अरे नंबर्स नहीं लिए, इससे फर्क पड़ता है क्या? यहाँ पे कोई नंबर होगा दुनिया भर का, आप जानते हो, है ना, कुछ भी आ सकता है। हाँ, लेकिन हाँ रहो दे ना, कॉन्स्टेंट लगा है, प्रॉब्लम है, रहो देखिए, ये तो बदल दिया ना मैंने। अच्छा चल, तेरे खुशी के लिए भी बदल देते हैं, ठीक है, ओके, पूरी ABCD लिख दे। तो बेटा मान ले कोई नंबर से हमारे पास ऐसे, और 2 लीनियर इक्वेशन है। अब होता क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन होने का मतलब है जितना x का आंसर यहां पे होगा उतना ही, जितना y का आंसर यहां पे उतना ही, c से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, हाँ, जो x की वैल्यू इस इक्वेशन में डालने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, उसी x की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में डाल देते तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। अब सेटिस्फाई क्या होता है सर? बेटा जब इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, LHS इज इक्वल टू, देन वी से दैट वैल्यू फॉर दैट वेरिएबल सेटिस्फाइड द इक्वेशन। जैसे मैंने लिख दिया 4x इज इक्वल टू 20। क्या लिखा? 4x इज इक्वल 20। तो x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? क्योंकि आपको मालूम है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो 20 आएगा, तो x की जगह पे क्या आना चाहिए? या फिर इसको आप बच्चे जैसे अभी सॉल्व भी करते हैं, आप जैसे अपने है ना 7-6 में कर रखा होगा, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 20, x इज इक्वल टू 5। तो आपको पता चला कि x की वैल्यू अगर 5 रखूंगा तो 4 5 20, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब उस वेरिएबल की कोई एक ही वैल्यू होगी जो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगी, राइट। वैसे इस पूरे इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल्स है, और दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तब जाकर कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, बराबर। तो जो x की वैल्यू इस पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी
वही x की वैल्यू इस दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब दोनों इक्वेशन में x का आंसर सेम रहेगा, इसलिए कॉमन पॉइंट आता है ग्राफ पे भी, पढ़ रखा है ना पहले। उसके बाद जो y की वैल्यू x और y की सेम नहीं होगी, x की इधर जितनी होगी उतनी यहां पे भी, y की जो वैल्यू इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही होगी वही y की वैल्यू इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरह से जब होता है दो इक्वेशंस में, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। और होता क्या है, अगर मान ले एक वेरिएबल है बेटा, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे अभी यहाँ पे मैंने इसके निकाले। लेकिन जब दो वेरिएबल आ जाए तो अकेले एक इक्वेशन में हम वैल्यूज को नहीं निकाल सकते, हमें दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसके बाद हमें उन दोनों वेरिएबल का आंसर मिलेगा। समझ आई बात? तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें पढ़नी है सॉल्विंग मेथड्स। और सॉल्विंग मेथड्स में, ठीक है, पहले अलजेब्रिकल मेथड है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड है। अलजेब्रिकल मेथड में दो मेथड है हमारे पास मेनली, यस, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन। सो फटाफट से एक एक ही एग्जाम्पल हर एक का करेंगे, क्योंकि रिविजन लेक्चर है, ज़्यादा भी नहीं, बाकी सब प्रैक्टिस में करोगे ऑफकोर्स। तो एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और सब्स्टिट्यूशन का एक करके दिखाता हूँ। ये समझ आ रहा है अभी तक जितना डिस्कशन किया? अभी तक किसी को भी, अब तो रिवीजन लेक्चर है, मतलब ऐसे नहीं नए से सीख रहे हो, तो अभी इतना ही डाउट, पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया है हमने, ठीक है, बच्चे थे नहीं थे जो भी है, कोई भी डाउट है अभी तक तो आप पूछ लो, ठीक है। वॉट एवर डाउट यू हैव इन द चैप्टर यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कुछ भी है पूछ लो। हाँ, रियल लाइफ में क्या यूज है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशन का रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, अभी हमने इस रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले कल तक हमने जो क्या सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, जिनको हमने बोला एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये एप्लीकेशन का मतलब ही मैंने बताया था आपको कि हमारे लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है जहाँ पे ऐसे इक्वेशन को फ्रेम करना पड़ता है। जैसे हमने एज वाले प्रॉब्लम देखे है ना, स्पीड ऑफ बोट वाले प्रॉब्लम देखे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, या फिर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, डिजिट्स इंटरचेंज, ऐसे ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो जाता है, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें सामने आना पड़ता है, या फिर हम बोलेंगे उन कंडीशंस की वजह से ही जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऐसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जैसे इक्वेशन बन जाते हैं, और फिर हमें उनको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना पड़ता है। अब मैंने आपको याद होगा, अगर आपको आपने लेक्चर अटेंड किया है तो उस दिन शुरू करने से पहले, एप्लीकेशन शुरू करने से पहले बताया था, डायरेक्ट इसका रियल लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा इसका डायरेक्ट रियल लाइफ में अरुष कोई यूज़, कि मतलब हाँ मैं अभी पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तभी खा पाऊंगा, मेरे को भी गाड़ी चालू करनी है, लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा, गाड़ी चालू नहीं हो जाएगी। देख देख भाई, बैंक में जा रहा हूँ, पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता, लीनियर इक्वेशन नहीं आता। अब इतना ज़्यादा रियल लाइफ में इसका यूज़ तो वैसे होने वाला नहीं है। हाँ, सर्टन केसेस में आपको यूज़ करना पड़ सकता है, इंजीनियरिंग में, एडवांस मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स का। हाँ, तू कितने बज गए? अब तो घर पे ही जा। तो इसका इस तरह के कंडीशंस में है ना, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग के, अप्लाइड साइंस में आप बोल सकते हो इसका यूज़ होगा। वहाँ पर भी कैसे होगा, उन कंडीशंस को इक्वेशन में फ्रेम करके उसका सॉल्यूशन निकालने में, जैसे हमने पढ़ रखा है। हाँ, रियल लाइफ में डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं होने लगा। कल से आपके पापा आपको मारने वाले नहीं है, तेरे को लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा, हाँ तेरे को खाना नहीं मिलेगा। हाँ, वो हो सकता है अगर आपका स्कोर गंदा आ जाए तो, ठीक है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में यूज़ बोले तो कुछ इसका यूज़ नहीं है कि जो आपके लाइफ को रोकेगा या आपको परेशानी करेगा। एज अ कॉमन पर्सन के लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, आप बोलो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए काम करते हो, वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। आप कुछ तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर उस ब्रांच में काम कर रहे हो जहाँ पे लीनियर इक्वेशन से ऐसी कंडीशन निकल के आती है, वहाँ पे यूज़फुल है, तब आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो तब तो अलग चीज़ है। आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। दिखाओ, मैं आपको करके एक दिखाऊंगा करके, अभी अपन बोर्ड पे करेंगे, फिर मैं कैलकुलेटर पे भी दिखाऊंगा, लेकिन आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, क्या किसने किया था, किसने किया था, कभी किया था?
कभी क्या फ़ोन? नहीं, मेरे को फ़ोन ही आया नहीं की तरह। और फ़ोन कर भी देती तो क्या फ़र्क पड़ता? नहीं, फ़ोन करने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या देख, फ़ोन नहीं आया मेरे को तेरा, बता। एस्टरडे 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 सब, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना सृष्टि। मेरे को एक सवाल का जवाब दे, ठीक है? अगर सही दिया तो लेक्चर करेगी, नहीं किया तो घर जाएगी, चलेगा? ए, सृष्टि को एक सवाल पूछना है, ठीक है? कोई तगड़ा सवाल, अगर आंसर देगी तो एंट्री, आंसर नहीं देगी तो कल्टी, ठीक है? वेरी गुड क्वेश्चन क्रिश, बता सकती? एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू जीरो इज इक्वल टू कितना? ये तो गया। एक्स रेस टू जीरो, जीरो, जा घर पे जा, वन होता है, ठीक है? एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। अब ऐसा क्यों? कौन बताएगा? हाँ, ये सब लोग बताएंगे, वन होता है, वन होता है, स्कूल में सीख के आए ना। क्यों होता है? कहीं पूछते नहीं आपके टीचर को आप लोग, मैम ऐसे क्यों, व्हाई इट इज वन? नहीं सर, बाप से नहीं पूछना है, ऐसे मैम आई जस्ट हैड अ डाउट दैट व्हाई एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाई सो? तो मैम बोलेगी था, इधर बोला ना वन तो वन। एनीथिंग रेस टू जीरो इज, आपके पास एक दिन का समय है, कल मेरे को आके बताओ। तुम नालायक हो, तुम यूट्यूब करके आओगे। क्यों ऐसे होता है? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है इसका। बोला 23 रेस टू जीरो, फिर भी वन ही आएगा। मेरे को बोलो, बताना ही पड़ेगा। ए रेस टू, मान ले बेटा वन है, लिखा नहीं जाता है, मान ले लिखा है, ठीक है? डिवाइड बाय ए रेस टू क्या है? वन है। क्या इसका आंसर वन आएगा? ये पक्की बात है, देखा? क्या इसका आंसर वन आएगा? पक्की बात है, इसमें किसी को डाउट? अब एक चीज होती है मैथ्स में, जब मैं किसी चीज को मान ले 1/a लिख रहा हूं, तो इसको मैं a रेस टू, तो ये a रेस टू वन ऊपर ही है, ये ऊपर जाएगा, बन जाएगा a रेस टू। आपने एक मैथ्स में इंडाइसेस में पढ़ रखा, मैंने आपको पहले हिंट दी थी, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। तो आप बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a रेस टू वन प्लस माइनस वन, यानी कि a रेस टू वन माइनस वन, यानी कि a रेस टू। और मेरे को बोलो इसका आंसर क्या था रे? और इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, तो a रेस टू जीरो का भी आंसर क्या आया? समझे क्या? अरे यस और नो, किसको किसको नहीं आया? अरे आया क्या? नहीं आया समझ में? ये a रेस टू वन डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया मल्टीप्लाई हो गया, a रेस टू माइनस वन हो गया। अकॉर्डिंग टू आवर इंडाइसेस लॉ, a रेस टू m रेस टू a रेस टू n होगा तो क्या होता है? a रेस टू m प्लस n। पावर की हो जाती है एडिशन, एडिशन की पावर की, लेकिन एडिशन कितनी आई? जीरो आई, है ना? ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखी थी, और इसका आंसर क्या था? तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, a रेस टू जीरो आया, मतलब a रेस टू जीरो का भी आंसर क्या है? वन ही है। समझ आया? दैट्स व्हाई एनीथिंग रेस टू जीरो इज। सर आप बोलोगे फिर अभी यहाँ पे तो a था, आपने तो 22 रेस टू जीरो भी वन बताया, ऐसे कैसे? ये भी प्रूव करके बताओ। तो ध्यान दो, 23 लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? डिवाइड बाय 23 लिखता हूँ, क्या आंसर आएगा? पक्का? अब 23 को ही अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो चलेगा? चलेगा? क्या लिखा है क्या मैंने कुछ? हाँ, सिर्फ हाँ हाँ बोलते हो नालायक। ये नीचे वाला 22 ऊपर गया, माइनस वन हो गया, ये प्लस वन था, बस दिखाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी अभी यहाँ पे लिखे इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है? चलेगा ना?
अब बोलो क्या हो गया इसके पावर का एडिशन, 23 रेस टू क्या आ गया आंसर, ठीक है। सो ऐसे ही आप दुनिया भर का कोई भी नंबर ले लो, फिर पावर 0 क्या आएगी बेटा, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, लेकिन नॉलेज का पार्ट ही इसलिए बता दिया, ठीक है। करता हूँ, 5 भी सेम है, कुछ करने की जरूरत। अच्छा सुनो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भूल गया। हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है बेटा, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यानी कि उसकी ओवरऑल वैल्यू जो है, सम जो है वो 0 आनी चाहिए। अब किसी वेरिएबल की सम 0 कैसे हो सकती है, जब उसका कोएफिशिएंट भी सेम हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास मान ले 4x है और दूसरा मैंने बोला 3x है, 4x और 3x का आंसर 0 कब आएगा, कभी भी नहीं, बेसिकली कभी भी नहीं, है ना। चाहे इसको ऐड करो चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसका आंसर 0 तब तक नहीं होगा जब तक इसका आगे भी 4 नहीं होगा। तो ये जो दोनों वेरिएबल है इनका कोएफिशिएंट भी अगर सेम हो जाए तो इसको हम 0 कर सकते हैं। अच्छा देखो, हर बार माइनस करके 0 नहीं होता है ना। मान ले बेटा, मान ले, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये -4x होता तो मेरे को ये +4x करना पड़ता, फिर वापस माइनस प्लस 0 हो जाता। तो बेसिकली कुछ भी करके मेरे को क्या करना है ना, इस किसी एक वेरिएबल की या तो x या तो y या तो ABCD में 26 लेटर कुछ भी आ जाएगा, वो जो भी होगा वो रिस्पेक्टिव किसी एक वेरिएबल को, रिस्पेक्टिवली किसी एक वेरिएबल को मेरे को 0 करना है, या फिर हम बोलेंगे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब है उसकी वैल्यूज को 0 करना है या फिर उसको निकाल देना है ना। जैसे मैंने आपको सिंगिंग शो का, नेहा कक्कर के शो का एग्जांपल दिया था, है ना। वहाँ पे कैसे वो प्रोग्राम में किसी को निकाल देते हैं हफ्ते में एक बार कभी ना कभी, तो हाँ आज एलिमिनेशन राउंड है, फिर वो एंकर बड़े प्यार से आता है ना, ऐसे वो उसका भी ऐसे माइक लगा होता है, वो बड़े प्यार से कोट सूट भी डालते हैं, अब अपन तो गरीब लोग हैं ऐसे तो वो ऐसे आता है और बोलता है आज जो है, आज किसी एक कंटेस्टेंट को हमें अलविदा कहना पड़ेगा, वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी शो से बाहर निकाल देते उसको, क्योंकि आ रहे 4-10 जन, कोई जीतेगा तो कोई एक, तो धीरे धीरे कम करते जाते ना और निकालते बाहर। हाँ तो वैसा एलिमिनेट, तो हमको भी बेटा क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, निकाल देना है, ठीक है। चल ड्रामा बहुत हो गया, ध्यान दे। 3a + 5b = 26। अच्छा सुनो एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको गड़बड़ में, ये जो लीनियर इक्वेशन में लिखा है, अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशंस को, कैसे साइमल्टेनियसली, तब जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से रहेगा। वेरी गुड बेटा, सब बच्चे जानते हैं, परफेक्ट। तो जो कांस्टेंट है उसको हमें एक साइड में लेके जाना है, एक साइड में लेके जाना है मतलब चल साइड को नहीं, एक साइड में मतलब उसको राइट हैंड साइड में हमें लेके जाना है, उसको हमें = के उस पार लेके जाना है ना। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी कांस्टेंट है उससे हम लोग इसके पूरे वैल्यू को इक्वेट कर रहे होंगे, अगर मैथ्स की भाषा में बोले तो, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इक्वेशंस दिए गए क्वेश्चन 1 में मेरे, वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है ना, ax + by। अब आप बोलोगे सर ax मतलब ये a इधर आ गया, नहीं 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 वैसा नहीं है, ये यहाँ पे x और y के जो वेरिएबल थे उनको ab के टर्म्स में लिखा जा रहा है, ठीक है। ये वो ए बी नहीं है जो x के सामने लगते हैं जनरल फॉर्म में, ये वेरिएबल वाले ए बी है। वेरिएबल की जगह पे एबीसीडी में से कोई भी लेटर आ सकता है, ओके। हाँ ये एक ही जगह पे नंबर रहेगा, ये नंबर 3 है, ये ए वो वाला ए नहीं है, समझ रहे हो ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। सो 3a यानी 3x है ऐसे मान लो, 5b यानी 5y ऐसे मान लो, हमेशा xy नहीं होगा, कुछ और भी तो आ सकता है, mn आ जाएगा, है ना, pq आ जाएगा, कुछ और भी आ सकता है, हाँ यस। तो यहाँ पे ab आ गए। सो 3a + 5b = 26, ax + by = c, जो हमें चाहिए फॉर्म। अच्छा ये इसको जनरल फॉर्म बोलना नहीं है, लेकिन ये हमने अपने जरूरत के लिए कन्वर्ट कर दिया, लेकिन दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म तो यही रहेगा, जनरल फॉर्म तो यही रहेगा जी। आप
SF। अब बोलो। सो जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगा, हमने अपने जरूरत के हिसाब से इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसको सबसे पहला हर एक मेथड में जो हमको यही काम करना है, सबसे पहला क्या, इक्वेशन को नंबरिंग करना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, इक्वेशन को नंबरिंग करना है। तो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अच्छा मेरी आदत है इक्वेशन को मैं रोमन नंबर्स में डिनोट करता हूँ, आप लोग 1 2 भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशन को नंबरिंग। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सब अलाउड है, इसमें कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। ठीक है, सब अलाउड है, एवरीथिंग इज अलाउड। हाँ हाँ, मतलब ऐसे कन्नड़ वन्नड़ किसको आती है तो उसमें मत करके आना। ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका वे आंसर ऑफ राइटिंग एक चीज़ होती है पेपर में, वहाँ पे लिखना पड़ता है मीडियम ऑफ आंसर। जब बोर्ड की शीट होती है उसके पहले पन्ने पे होता है, तो वहाँ पे आप जिस भी मीडियम से एग्जाम दे रहे हो वो लिखना पड़ता है आपको। तो इंग्लिश होती है तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो कुछ और लिख के आओगे तो अलाउड नहीं है। अच्छा छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। 3a सॉरी a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। मेरे को किसी एक वेरिएबल को जीरो करना है, तो मैंने देखा कि क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी सेम है तो खुशखबरी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। और सेम कैसे करा जाए, मल्टीप्लाई करके देखेंगे वैसा भी एक एग्जांपल। अब यहाँ पे इन दोनों को मेरे को दोनों ही प्लस है तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था, जैसे क्या लिखा था मैंने, 4x लिखा था और दूसरा भी एक 4x था। तो अगर दोनों प्लस है तो क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन, तब जाके वो क्या हो जाएगा, बराबर है ना। मान ले एक माइनस होता पहले तो मेरे को एडिशन करनी पड़ती, फिर जाके होता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अभी फिलहाल तो क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, या फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली भी वर्ल्ड वाइड चल जाता है। नहीं तो फिर आप लिखो जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसी को भी कर दो। इसका कोई भी इसका जो है तरीका चल जाएगा। ऐसे इसमें कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि 2 में से 1 को करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कर दो बस। ठीक है, सो मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको कर दूं, 2 फ्रॉम 1 वी गेट। देख मैं कितना होशियार है, इतना खर्चा करके लाइट लगाया लेकिन लाइट चालू ही नहीं किया। ए राजू लाइट लगा रे। थ्री ए प्लस 5b इज इक्वल टू 22। मेरे को करनी है सब्ट्रैक्शन, तो मैं माइनस साइन पुट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, बराबर है ना। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, बराबर है ना, तो 1 ऊपर रहेगा। प्लस 5b। अब थोड़ी सी जगह हमेशा यहाँ पे छोड़नी है एक लाइन की अपने नोटबुक में। ठीक है, क्यों छोड़नी है, देखो साइन चेंज करने के लिए। माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू का साइन 26 माइनस 22 4, साइन बढ़ेगा। ठीक है, 5b माइनस 5b हो गया 0, एलिमिनेटेड। ठीक है, रो एलिमिनेट। 3a माइनस है तो a इज इक्वल टू, now substituting किस में डाले बेटा, इक्वेशन 2। होशियार हो गए रे सब लोग। देखो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस, बोले कितना आया, ऐसी होगा, सबको आ गया। अब
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो है आपके लिए ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं आर डी शर्मा से, वो आपको सॉल्व करने। अच्छा उसमें इतने सिंपल नहीं रहेंगे, आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें थोड़े से कुछ तो घुमा फिरा के हर सवाल में कुछ ना कुछ खिचड़ी कर रखी है आर डी शर्मा ने, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने लेकिन मजा आएगा क्योंकि बोर नहीं होगा। हर एक सवाल अलग है ना, तो सॉल्व करने में मजा भी आता है ना, अरे इसको अब कैसे करना है, हर एक में दिमाग यूज करना पड़ रहा है, तो फिर मजा भी आता है और सॉल्व हो भी जाता है। ओके, सवाल इतने प्यारे सॉल्व हो भी जाते हैं, ठीक है, शुरू में देख कर कैसे गए क्या है, फिर बाद में करने बैठोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो हम लोग किस लिए बैठे फिर, है ना, लाओ अपन से करेंगे सॉल्व, मस्त सबके सामने करेंगे फिर सॉल्व, ठीक है। ओके, डन विद दिस, इजी है, लिखने की जरूरत, ओके, रिवीजन लेक्चर ओनली, यस। सेकंड मेथड, क्वेश्चन बोल। अब जो है मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, रिवाइज कर रहा हूं सारी चीजें, है ना, तो इसलिए लिखने का मौका नहीं दे रहा हूं, चलेगा ना। हाँ, ऐसे मेरे को किसी एक वेरिएबल को ढूंढना है जिसमें कोएफिशिएंट 1 लगा हो, ए, ऐसा कोई नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन ऐसा इक्वेशन हमें ढूंढना है। तो मेरे को इक्वेशन 2 नजर आ रहा है, तो मैं ए का आंसर बी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। कैसे रिस्पेक्ट कैसे देते, तो बेसिकली जो भी है मेरे को ए का आंसर इस इक्वेशन से निकालना है, तो 5b प्लस था, इधर जाकर माइनस हो गया, तो ए का आंसर मेरे को बी के रिस्पेक्ट में मिल गया। देखो 22 माइनस 5, यहाँ पे अभी ए का प्रेजेंस नहीं है कहीं पर भी, तो ए का आंसर मेरे को मिल गया 22 माइनस 5b, इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, देखो ए का वैल्यू मैंने कहां से निकाला, इक्वेशन 2 से निकाला। अगर या वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 से निकाल रहा हूं तो उसको 1 में पुट करूंगा, और अगर वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूं तो उसको 2 में पुट करूंगा, अदली बदली करना है। इसी में डालोगे तो क्या हो जाएगा 0, ओके, इसी में डाल के 0 हो जाएगा, वैल्यू नहीं आएगी। तो साइमल्टेनियस है ना, इसका आंसर अब मैं इसके रिस्पेक्ट को ए का आंसर मैं बी के रिस्पेक्ट में लेके इस इक्वेशन में डालूंगा, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है 3a, ए की जगह पे क्या लिखूं 22 माइनस 5b, पूरी वैल्यू जो है ब्रैकेट में लिख दी 3a, ए पूरा ये है ना बेटा, फिर प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब लाइट आ रही है क्या वीडियो में, हाँ अब लाइट आ रही है, बढ़िया। मैं बोल रहा ऐसे क्यों दिख रहा है, ऐसे क्यों दिख रहा है, बाद में ध्यान आया, लाइट ही नहीं लगाया मैंने। यस 66 माइनस, यहां पे बोल क्या करूं, करो डायरेक्ट, 15 माइनस में है, 5 प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 गए 10, साइन बढ़ेगा, सो माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट, अच्छा बी का आंसर 4 आया, देखो यहाँ पे आया था, ठीक है। अब ए का 2 लाना है, ए का 2 लाना है, अपन ने पहले बी का आंसर निकला ना, ठीक है चल। अब इसको उठा करके कहां पे डाल दोगे, इक्वेशन 3 में, तो ए का आंसर सीधा सीधा निकलेगा 22 माइनस 5b था, लेकिन बी का वैल्यू कितना आया 4 आया, सो ए इज इक्वल टू 22 माइनस 5 4 जा 20, ए इज इक्वल टू खत्म। तो ये नीचे तो दिए रखा है, ठीक है समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हो रहा है रिवाइंड आपका, ठीक है, 1-2 हफ्ते पहले पढ़ाया होगा शायद, 15 तारीख से शुरू किए थे लेक्चर, तो थोड़ा दिन, हाँ तो एग्जैक्टली 15 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन अभी भी सब याद है ना, अच्छा है, मतलब भूल नहीं रहे हो आप लोग। देखेंगे 3 महीने बाद भी याद रहता है क्या, मॉक टेस्ट आएगी तब आपकी, है ना। ओके, फिर हम लोग देने वाले बोर्ड पे सॉल्व करके, रादर हर पेपर की देता हूँ मैं, ठीक है। आपका ये पहला पेपर है, उसकी भी आपको मिलेगी, जहाँ पर भी आप लोग मिस्टेक करते हो आपको समझ आएगी कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तो मैं क्योंकि प्रॉपर वे में लिखूंगा तो आपको समझ आएगा
आपने क्या क्या गलती किया और क्या आपको करना चाहिए था, ठीक है। और वो नेसेसरी करेक्शंस आप अपने अगले टेस्ट में जो कि कल होने वाली है उसमें आप ठीक से करोगे, ठीक है। आपको सभी को कल के टेस्ट में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आने। कितने लाने? देखो क्वेश्चन है बेटा, x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 और बाद में दिया है 7 अपॉन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो ऐसा कुछ भी घुमा फिरा करके दे देंगे, ये आदत है आर डी शर्मा की, ठीक है। वही से उठा है ना? नहीं, मैंने सेंड किया था। अच्छा, तो ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के दे देगा, फर्क पड़ने वाला? अपने को कुछ भी दे दो अपन सॉल्व करेंगे, है ना। ये वो लेवल का मैथ्स पढ़ना है। हाँ, कुछ भी घुमा के दे दो, क्या फर्क पड़ता है। देखो ये इक्वेशन 1 को ना, चलो नंबरिंग कर लेते हैं। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं। मालूम है सब आ रहा है दिमाग में, फिर भी जल्दबाजी नहीं। यही आप एग्जाम में करते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, है ना। आ रहा है इसलिए कुछ भी कर नहीं, स्टेप बाय स्टेप करो, जल्दबाजी मत करो। हर चीज लिखनी है, प्रॉपरली लिखनी है। बराबर बोला ना? सो अभी लिखेंगे 7 अपॉन एक्स प्लस वाई बाई क्या है 2 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर जो भी है इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन तो है ना, इक्वेशन 1 2 लीनियर है नहीं है वो बाद में। अब मेरे को ऐसे लगता है इस इक्वेशन 1 में क्या करना चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन के बोथ साइड को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने देखा यहां पे 0.8 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने का पहला बेनिफिट होगा ये 8 हो जाएगा बराबर। और दूसरा बेनिफिट होगा यहां से 2 और 10 को कट करके 5 हो जाएगा। तो पूरा लीनियर इक्वेशन एक अच्छा नजर आने लग जाएगा। है तो अभी भी लीनियर, अभी इसको नहीं बोल सकते लीनियर नहीं है, अभी भी लीनियर है, लेकिन अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। जैसे हमें हर बार सॉल्व करने मिलता है, थोड़ा इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने में। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। क्या मिलेगा फिर अपने को? देखो x बाई 2 इंटू ये 10 होगा, तो 2 1 2 2 5 10, मतलब 5x मिलेगा। समझ आ रहा है क्या? डायरेक्ट लिखो अभी, प्लस 10y इज इक्वल टू 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई 8 हो गया, इक्वेशन 3। और इस इक्वेशन को मैं बस रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करता हूं। देखो क्या इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये मेरे को ऐसे नजर आएगा। अच्छा, ये स्टेप करने के पहले भी आप इसको रीअरेंज कर सकते थे, कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मान ले ये पूरा ये इतना पार्ट में थोड़ा और नीचे ले आऊं, यहाँ पे मेरे को जगह मिल जाए, तो मैं इसी को रीअरेंज करके यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, फिर इक्वेशन नया बना दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या होगा? 7 इज इक्वल टू 10, ये पूरा डिनोमिनेटर उठा करके इस 10 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाय 2। अब सृष्टि यहां पे ये 7 को अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, ये 10 को अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x और 10 इंटू वाई बाई 2 हो जाएगा 5y। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने पर क्या मिलेगा? 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 साइमल्टेनियसली। अच्छा, कुछ कॉमन है क्या इनमें? नहीं है। ऐसे कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2। अच्छा, वो हर बार लिखने की जरूरत नहीं, इसी का वेरिएशन यहीं पे लिख सकते हो आप। 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 16, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? हाँ, ये भी एक टेक्निक है, याद रखो। जब ना किसी भी इक्वेशन में आप लीनियर इक्वेशन में आगे 19x वाला प्रॉब्लम किया हमने अभी तक, हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे जब ये ना अदला बदली आपको देखने मिलेगी, इधर 5 इधर 10 इधर 10 इधर 5 वेरिएबल, तो उनको सीधा ऐड और सबट्रैक्ट करो, खत्म हो जाएगा उधर ही। पहले ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, ठीक है, उन्हीं दो इक्वेशन को। तो ये भी एक तरीका है। चलो अभी हमने कर दिया ऐसे, तो अभी इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ। चले, हाँ, ये क्या है अभी? 10x प्लस 20y और यहाँ पे है
इसी करेंगे। हाँ कितना हुआ 9, ये कितना हुआ साइन बढ़ेगा, ये मर गया तो y इज इक्वल टू मतलब 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, इसको पुट करो कहाँ पे, कहाँ पुट करोगे, अरे कहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 4 में कर देते हैं। बोलो 10x प्लस 5 इंटू 3/5 5 कट इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 7/10 चलेगा ना, सॉरी रुक 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 रुक, हाँ 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 10x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 10x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/10, 2 to the 45। ठीक है, समझ आ रहा है, लास्ट में आंसर लिखेंगे। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, समझ आ रहा है। इस को सबने अच्छे से नोट करना है, मतलब आपको ध्यान से देखना है क्या क्या किस तरह से सॉल्व करना चाहिए था और आपने क्या पे मिस्टेक, आपने पेपर सॉल्व किया खुद का तो आपको समझ आएगा अरे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। मिस्टेक्स नोट करो और वो मिस्टेक्स को रिकवर करो। डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम दैट इज गोइंग टू हेल्प टुमारो। ओके चल, खाली पेटी हो वैसे। ओके 3a + 5 भी डाल दिया मैंने, पहला अभी किया था सॉल्व। आगे बढ़ू कि वो भी करके दिखाओ एक बार, पक्का। अच्छा सेकेंड वाला देखो फिर 5x, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 5x प्लस सॉरी माइनस 6y, क्वेश्चन पेपर सबके पास है, फेंकने के नहीं कचरे में भाई इधर उधर बाहर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर संभाल के रखने के सब लोग। प्लस 30 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। चलो ये क्वेश्चन है अपने पास, लिसन बेटा, ध्यान दे बेटा, इधर देख। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बोले आपको एलिमिनेशन मेथड से, तो अगर सवाल में लिख रखा है कि एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन से ही करना है, सब्स्टिट्यूशन से या किसी और मेथड से नहीं चलेगा। फिर सो जा। सबसे पहली स्टेप बोलो क्या, सब ट्रैक कर देते, ठीक है, दोनों ही प्लस है। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दी, माइनस का साइन बॉस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू के नीचे माइनस 30 माइनस 20, ठीक है, माइनस 30 था और ये माइनस 20 हो गया। देखो माइनस प्लस 20 है, माइनस हो गया गोल मिले, तो माइनस साइन हो गया अब 20 का। सो माइनस 30 माइनस 20 माइनस 50, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20 50, बड़े का साइन लग गया आंसर को, ठीक है। ये बेटा सोहन ध्यान दे, माइनस 6y माइनस 4y सोहन बोलेगा, माइनस 10y, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन बड़े का लग गया, और 5x माइनस 5x एलिमिनेट हो गया। फिर ये माइनस माइनस भी उड़ गया, बचा क्या, 10y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू substituting value of y in equation 60 in equation 1। चलो
वन क्या है बेटा इक्वेशन? 5x। देखो मैं सारी चीजें जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए थी और आपको लिखनी है। आई एम राइटिंग ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स एंड द वे द आंसर शुड बी। सो वैसे ही आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है जैसे मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं हर चीज, ठीक है? बोलो अब यहां पे क्या करोगे? 5x माइनस 6y की वैल्यू बोलो। माइनस 30 बस 30। ये माइनस 30 इधर ऑलरेडी है, ये गया। 5x इज इक्वल टू x का आंसर क्या बना बेटा? क्या सबने किया ये एग्जाम में सॉल्व? कईयों ने नहीं किया है, ठीक है? लास्ट में आंसर लिखोगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 0,5। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन 2 में आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन करेंगे। क्या है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन? x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है? नाउ सी बेटा ध्यान दे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 2। क्या लगता है कौन सा इक्वेशन चूज करें? 1 चूज करते हैं तो x का आंसर किसके रिस्पेक्ट में निकालूं? y के रिस्पेक्ट में। कैसे आएगा? 7 प्लस 3y आ जाएगा, ठीक है? इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ x इन इक्वेशन, ये क्यू लिखने नहीं आता मेरे को, पता नहीं क्यों। इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 2 क्या है? 3x, लेकिन x का आंसर क्या लिखूंगा? 7 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ये कर रखा है क्या अपन ने पहले? शायद किया है, हाँ। 9 माइनस 3y 9y माइनस 3y प्लस 6y। y का आंसर आ गया। y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुटिंग तो इक्वेशन 3 क्या था? x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y, ठीक है? x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू y का आंसर बोले कितना आया? -1। x 7 ये कितना? ओके डन। लिखना है किसी को? लिखो 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 लिखो, लिखने दो भाई, लिखने दो। मैं सभी सॉल्व करके दे रहा हूं, आपने एग्जाम में क्यों सॉल्व नहीं किया, क्या पॉसिबल मिस्टेक की, ये आप नोट कर लो। कल के एग्जाम में मेरे को आउट ऑफ मार्क अगर नहीं मिले, वो 50% नहीं है कल के लिए, ये सेकंड टेस्ट है, सेकंड चांस है। आउट ऑफ चाहिए हर बच्चे का, क्यों नहीं आएगा आप आउट ऑफ? हर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्यों नहीं आएगा आउट ऑफ? हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो आप बताओ मेरे को क्या नहीं आ रहा, आपको पढ़ा देता हूं, है कि नहीं अंजलि? बताओ क्या नहीं आ रहा, पढ़ा देता हूं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करो दबा के, अभी दिन भर पूरा आपके पास समय है, आज छुट्टी है, शाम में तो आज कोई लेक्चर है नहीं, मस्त प्रैक्टिस करो। आओ कल एग्जाम के लिए देखेंगे। 2 का सेकंड, ओके क्या है देखो? 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12, 8x
लिख लेते हैं इक्वेशन 1 टू एक्स और वाई, इक्वेशन 1 ऐसे टाइप के क्वेश्चन तेरी मिस बोली ना नहीं सॉल्व हो सकते सब्स्टिट्यूशन से, है ना, जिसमें कहीं पे वेरिएबल कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो 2 है वो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, पहला हमने किया, अभी हम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर का भी हमने एक क्वेश्चन किया, एलिमिनेशन का एक आपका पहले ही कर रखा था 5a 3a 5b वाला, तो अभी तक हमने सब सॉल्व किया बेसिकली, राइट, परफेक्ट ना। हाँ, आगे पूरा करेंगे, डन। देखो अब इसको कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप चूज कर सकते हो, और हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूं बच्चों की ऐसा कोई नंबर चूज करो जो इवन नंबर में आ रहा हो। अच्छा, ऑड में लोगे तो कोई प्रॉब्लम, आंसर तब भी आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, काम थोड़ा इजी हो जाता है, समय थोड़ा बच जाता है एग्जाम में। तो आप चाहे फिर इन दोनों में से कोई चूज कर लो, या फिर यहां से 8x चूज कर लो। क्या चूज करना है बोलो? इक्वेशन 1 में से 4y चूज कर लेते, हाँ, या माइनस है इसलिए नीचे माइनस चला जाएगा। 6x चूज कर लेते, तो इक्वेशन 1 से मैं 6x का x का आंसर जो है y के रिस्पेक्ट में निकालूंगा इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा बोलो? 6x इज इक्वल टू -12 प्लस 4y, या फिर मैं इसको बोलूं x इज इक्वल टू 4y माइनस 12 अपॉन 6। अरे कोई टेंशन है क्या इसमें? क्या ऐसा हो सकता है? 100% हो सकता है। अब मेरे को ऐसे लगता है ये जो वैल्यू है मेरे को, हाँ, इक्वेशन कहां से मिली? तो मैं सब्स्टिट्यूट कहां पे करूंगा? तो लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x कहां से मिली थी? इक्वेशन 1 से। तो सब्स्टिट्यूट कहां पे कर रहे? इक्वेशन 2 में। तो ध्यान दे बेटा हर्षल, इक्वेशन 2 में है 8x, x की पूरी वैल्यू मेरे को रखनी पड़ेगी, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं इसको, मल्टीप्लाई लॉजिक ना, 8x मतलब 8 इंटू एक्स मतलब 8 इंटू ये पूरी वैल्यू x का ये आंसर है ना, तो 4y माइनस 12, बांट देंगे इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, माइनस 3y। अब क्या होगा देख, 8 इंटू ये 4y अपॉन 6 माइनस 12 अपॉन 6 डिनोमिनेटर में बांट दिया दोनों को, चलेगा। माइनस क्या है? 3y इज इक्वल टू -2। अब देख 8 को जो है बेटा मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों को, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 8y अपॉन, या फिर 8 इंटू 4y, जैसा है वैसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन अपॉन 6 माइनस 8 इंटू 12 अपॉन 6, ओके, बाहर में क्या है? -3y इज इक्वल टू -2। जो कट रहा है टूट रहा है उसको निकाल दो फटाफट से। हाँ, 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब बोलो क्या बचा? 4 4 जा 16y, अपॉन में क्या है? 3 भी है, ऐसे लिखूं 16/3y, चलेगा। अच्छा, ये ऑपरेशन आप इधर भी कर सकते थे, इसको यहाँ पे आप रिड्यूस करके थे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, फिर भी आपका 8/3 आता, सॉरी 2 8 जा 16/3 आता। यहाँ पे भी आप रिड्यूस कर सकते थे, है ना, 6 2 जा 2, यहाँ पे 2 2 8 जा आपका 16 ही आता, ठीक है। तो वही आएगा आपका, कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैं इलॉबरेटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि जो नए बच्चे उनको भी समझ आए। तो 8 2 जा, ये -16 है वैसे, -3y इज इक्वल टू -2। अब मेरे को कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, तो ये 16/3y ऐसे ही मैं रखता हूँ, ये -3y भी ऐसे ही रखता हूँ,
इज इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा +16, -16 इधर गया इज इक्वल टू किस पर +16 हो गया। समझ में आ रहा है स्वाति? डन। अब क्या होगा, ये एक मिक्स नंबर है, देखो y को भूल जाओ, मान लो ये y नहीं होता तो ऐसे दिखता, मान ले y नहीं होता तो ऐसे दिखता, y दिस कोलावरी, ठीक है। तो अब ये 3 3 जा 9 ऐसे बनेगा, तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, बोल 16 में से 9 गए कितने, कुछ नहीं है तुम्हारा कुछ भाई, 16 में से 9 गए कितने, बराबर ना, गलती हो गई क्या, 9 और 7 16 ना, इधर का 1 गया 10 गया 10 बचे 6 16, दिमाग में करना चाहिए। हाँ तो मेरे पास आंसर क्या है बेटा लास्ट में 7/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/3y, इन दोनों को y था इसको लगा दो। जैसे मैं बोलूँ आपको 10y - 4y, आप क्या करते 10 - 4 करते, क्या आंसर आता 6, तो 10y - 4y भी क्या होगा 6y। बात समझ आ रही है? वैसे ही हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व किया, द वे वी कैन डू इट आई एम शोइंग, ओके। तो आपके लिए इजी हो जाएगा करना, राइट। जिसको डायरेक्टली आता है वो कर ही सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आप कर लो ऐसे। तो हमारा आंसर क्या बना इसका 16/3y - 3y क्या बना 7/3y। कैसे किया 16/3 - 3 सॉल्व किया और लास्ट में y लगा दिया, चलेगा। इधर बोल इज इक्वल टू क्या है बेटा, ठीक है, -2 + 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 गए 14 बचे और साइन बढ़ेगा। अब मेरे को y चाहिए 14 इधर ऐसा ही है, ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब इस तरफ जा करके उल्टा मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं उसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नहीं समझ आया है? ऐसे मान ले ये डिवाइड था इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई था इधर जाकर के डिवाइड हो गया, जैसे समझना है समझो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो y इज इक्वल टू 42/7, 7 होता 7 7 6 जा 42, y कितना आया। अब मेरे पास एक वेरिएबल का आंसर आ गया जो कि है 6। अब इसको मैं पुट करूंगा कहां पे बोलो, इक्वेशन नंबर 3 में, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, इक्वेशन 3 में डालेंगे। बात समझ आ रही है ना, हैंडराइटिंग को इग्नोर करो, बता रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ओके। इक्वेशन 3 क्या है बेटा, और इक्वेशन 3 में हमेशा क्यों डालना है, क्योंकि सीधा सीधा x का आंसर मिल जाएगा, है ना, बाकी खेलते बैठने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है। x बोलो इज इक्वल टू 4y, y कितना आया 6, मतलब 4 × 6 -12/6, सो x इज इक्वल टू -12/x इज इक्वल टू 6 1 6 6 2 जा समझ में आया क्या? एक अर्जुन क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें? आरुष नहीं आया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? सूरज तेरे को कोई प्रॉब्लम? अरे मयूर जमते का वाला। तो ये हमने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व